इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। मैं ब्राह्मण समाज से भी यही उम्मीद करती हूँ कि इनको कितना परखोगे, कितना आजमाओगे। इनको आजमा लिया आपने 5 साल पहले। कांग्रेस के जमाने में भी ब्राह्मण समाज ने इनको आजमाया, अब इन्होंने भी और भी पार्टियों की सरकारों में आजमाया, अब बीजेपी को भी आजमा लिया। कितना आजमाओगे? अब इनको तिलांजलि देनी चाहिए और बीजेपी के बहकावे में न आकर तो सन 2007 की तरह बीएसपी से इनको जुड़ना चाहिए। डॉक्टर उदित राज मौजूद हैं। मैं 30 सेकेंड ओपनिंग रिमार्क सर आपके हैं। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को रास नहीं आती, इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने दिया। जी, ओपनिंग रिमार्क आपका डॉक्टर उदित राज। देखिए, जब पहले पूरा सेशन वॉश आउट हो जाता था और बीजेपी विपक्ष में रहती थी तो अरुण जेटली जी का और लोगों का बयान आता था कि हाउस चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। तो आज जो कुछ हुआ ये जिम्मेदारी मोदी जी की है। ये मोदी जी की और बीजेपी की ही बात है। दूसरी बात है कि कब से मोदी जी को दलित प्रेम हो गया, ये इतना लंबी चौड़ी गूंगे और बहरों की कतार मंत्रियों की खड़ी तो कर दिया है। पावर किसको दिया है? कौन सा मंत्रालय है? आरक्षण इनका समाप्त कर दिया, निजीकरण कर रहे हैं। और यही आरएसएस बीजेपी जाति के नाम पर ऐसा भड़कते थे, हो जाति नहीं होना चाहिए, जाति। इस बार मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो टेलीविजन भी, मीडिया भी, ये पासी जात का है, धोबी का है, ये चमार है, खटीक है, यादव है, तो ये इनका कहाँ गया वो हिंदू वाला पैमाना कि सब हिंदू हैं। और मोदी जी इस पर उतर आया है क्योंकि किसान आंदोलन की मार पड़ी है, बंगाल में हारे हैं, कोविड से लोग बहुत परेशान है, तो पैतरा बदल दिया है कि पहले कमंडल और फिर अब मंडल हथियाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और सोशल जस्टिस का ये चलेगा नहीं। गूंगे बहरे मंत्री बना देने से ये नहीं कि दलित पिछड़ा समाज या महिला समाज इनको मान जाएगी। एक राष्ट्रपति बना दिया है, राष्ट्रपति का नमस्कार तक नहीं लेते हैं और कहने को दलित राष्ट्रपति बना दिया है। ये क्या और जबर इस्लाम की पर क्यों नहीं ताकत है? शिवम में रोकता हूँ, डॉक्टर उदित राज जी, शिवम जी बैठे रहते हैं और महामहिम खड़े रहते हैं, तब क्यों नहीं आप ये सवाल खड़ा किए? डॉक्टर उदित राज जी, ऑडियो डाउन सर। एक चीज पॉइंट आउट करना था उदित राज जी, डॉक्टर उदित राज जी, एक चीज पॉइंट आउट करना था। एक शब्द आप इस्तेमाल किया, चमार शब्द। मैं उस शब्द को आपने इस्तेमाल किया, मैं चाहता हूं कि उससे गुरेज करें, परहेज करें तो ज्यादा बेहतर है। कोई परहेज करने की बात नहीं है। हम कोई परहेज, खटीक, पासी, चमार कोई नहीं, इससे कोई वास्तविकता नहीं बदल। चलिए आगे चलिए, सब विषय पर आते हैं। सर, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हालांकि ठीक है, आप अगर करना चाहते हैं आप करें। मैं उसका आपने कहा कि मैं कोई वास्तविकता नहीं बदल जाती। डॉक्टर उदित राज कहना चाह रहे थे। डॉक्टर उदित राज प्लीज रिस्पॉन्ड करें। राइट सर, जो काम कर चुकी है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार राइट डॉक्टर उदित राज करती रहेगी आगे। देखिए, मोदी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री बनने का, एमपी बनने का कोई मतलब नहीं होता। एक मंत्री केवल इनको गाड़ी दे दिया गया, ऑफिस दिया गया है, सारा पीएमओ डिसाइड करता है और पीएमओ से बनकर के चीजें आती हैं तो वही मंत्री करते हैं।
ये सारा पीएमओ चला रहा है। ऐसे में चाहे एक दलित को, सारे दलित को भी मंत्री बना दे तो भी दलितों का फायदा नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ करना मोदी जी को है, अमित शाह जी के ये दूसरे मंत्रियों को करने देते नहीं। इसी की वजह से सारी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है। काम चाल ढाल में वही कोई परिवर्तन नहीं, चलाना मोदी जी को है, सत्यानाश मोदी जी को है, देश बर्बाद मोदी जी को करना ही है, सारी पावर उन्हीं के पास होना चाहिए। और ऐसा है, देश बर्बाद होता तो जनता में इतना विवेक है ना, वो हार जीत तय करती है, आप तय नहीं करते। 500 स्टेटमेंट मेरे पार्लियामेंट में है, रिकॉर्ड देखने की जरूरत नहीं, आप अपना रिकॉर्ड देखिए। ये सरकार रिकॉर्ड जो देखना होगा वो जफर इस्लाम जी देख लेंगे, आप अपना देखिए। डबल डिजिट में पहुंच गए हो, 135 साल पुरानी पार्टी। प्रस्ताव आरएसएस की तरफ से आया, 103 डिजिट में पैदा हुई पार्टी आज डबल डिजिट में है, कॉपी नहीं है। आप अगली बार ऐसा ना हो कि पता चला एक ही डिजिट में रह जाए। सरकार का उदित राज जी, मैं तो ये कहता हूँ कि अपनी पार्टी पर ध्यान लगाइए, कुछ नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है वो उन पर छोड़ दीजिए, वो बहुत बेहतर कर रहे हैं। इतनी एनर्जी आप अपनी पार्टी, अपनी अध्यक्ष में लगाएंगे जो कि 1998 से नहीं बदले हैं। डॉक्टर उदित राज, डॉक्टर अजीज खान, मैं आता हूं आपके पास। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।